जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जम्मू के अनंतनाग जिले में स्थित बाबा बर्फानी जी का गुफा यानी कि अमरनाथ यात्रा कैसे करनी है, इसकी आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप अमरनाथ यात्रा जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अमरनाथ यात्रा कैसे होती है, अमरनाथ यात्रा शुरू कब से होती है, उसके लिए हमको परमिट कैसे निकालनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, कैसे हमको मेडिकल सर्टिफिकेट इशू होंगे, कितने दिन की ये यात्रा रहती है, कौन से मार्ग से जाना ज्यादा बेहतर होगा, वो हमको रुकने की क्या बंदोबस्त है, खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, कैसे जाया जाएगा, गाड़ी हायर करके जाएं या बस से जाएं, हेलीकॉप्टर हमको कैसे मिलेगी, घोड़े पालकी के क्या खर्चे होंगे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस अमरनाथ यात्रा को करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, बने रहेगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस बाबा बर्फानी अमरनाथ यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर हर हर महादेव का नारा लगाइए और ये वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। और दावे के साथ कहता हूं कि ये वीडियो देखने के पश्चात आपको किसी भी अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो पे मैं आपको ए से लेकर जेड तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जिससे आपको अमरनाथ यात्रा जाने के लिए और करने के लिए काफी सहूलियत मिलेगी और आपका कुल खर्चा भी कम लगेगा। चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि अमरनाथ यात्रा वास्तव में शुरू कब हो रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताना चाहूंगा कि अमरनाथ यात्रा जो होती है वो हर साल लगभग 56 दिन, 58 दिन या 60 दिन या ये कह लूं कि 2 महीने के लिए ये यात्रा चालू होती है। और ये जो टाइम पीरियड होती है ये होती है जून आखिरी से या जुलाई फर्स्ट से लेके अगस्त लास्ट तक का ये हमारा पीरियड होता है। अगर मैं वर्ष 2023 की बात करूं तो ये जो यात्रा शुरू होने वाली है वो 1 जुलाई 2023 से शुरू होकर 31 अगस्त 2023 तक ये यात्रा चलेगी। कहने का तात्पर्य है कि लगभग आपका 62 डेज 62 दिन की ये यात्रा इस बार शुरू होने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबा समय इस साल यात्रा चल रही है। अदरवाइज बाकी ईयरों के कंपैरिजन में ये यात्रा लगभग 56 दिन, 58 दिन, 55 दिन की ही रहती थी। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं कि ये यात्रा जो हमको शुरू हो रही है 1 जुलाई से, इसमें जाने के लिए सबसे पहले हमको अपने घर से क्या क्या प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी। इनमें से 2 फैक्टर सबसे पहले आते हैं। पहली आती है आपकी यहाँ पे यात्रा पर्ची और दूसरा आपका आता है यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट। यात्रा पर्ची की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कंप्यूटर खोल लीजिए और वेबसाइट में आप तुरंत डालिए amarnathjshrineboard.com। इस वेबसाइट में जाके सबसे पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन रहने वहाँ आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, अन्यथा आपको वहाँ लाइन में भी बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी यदि आप ऑफलाइन वहाँ जाकर अपनी यात्रा पर्ची निकलवाते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो बेहतर ये होगा ऑनलाइन जाइए और इस वेबसाइट में जाके आप तुरंत विजिट कीजिए और अपनी यात्रा पर्ची निकलवा लीजिए, रजिस्ट्रेशन निकलवा लीजिए। दूसरे फैक्टर की तरफ बात करें तो वो था आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। दोस्तों, मेडिकल सर्टिफिकेट आप जिस भी राज्य में रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं या जिस भी जिले में रहते हैं, उस जिलों के, उस राज्य के जो प्रमुख डॉक्टर होते हैं वो आपकी लिस्ट आपको मिल जाएगी इस वेबसाइट में। और इसी वेबसाइट में जाके आप अपने पहले डॉक्टर की सूची निकलवा लीजिए। उन्हीं डॉक्टर के पास जाके आप यहाँ पे फॉर्मेट अपना डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको वेबसाइट में ही मिल जाएगी। फॉर्मेट डाउनलोड करके आप वो मेडिकल सर्टिफिकेट अपने अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पे वो उस डॉक्टर से जाके आप सेल साइन करवा के मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपना बनवा सकते हैं। तो ये था आपका यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट और यात्रा पर्ची की बात। तो ये दोनों चीजें आपके यात्रा शुरू होने से पहले ही आपके पास होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम कि हमको अमरनाथ यात्रा करने के लिए हमको पहुंचना कैसे है, कहाँ हम पहुंचेंगे और हमको साधन क्या क्या चीजें मिलेंगी। यहाँ पे दोस्तों अमरनाथ पहुंचने के लिए आपके पास मेजर 2 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है यहाँ का जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। वही अगर आप बाई फ्लाइट जाना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 एयरपोर्ट आते हैं। एक तो आप आ सकते हैं जम्मू में ही, जो कि जम्मू में अपना एयरपोर्ट है। अदरवाइज आप चाहें तो श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी वहाँ आके आप अपने श्रीनगर से यात्रा बना सकते हैं यदि आप फ्लाइट से आते हैं। लेकिन ट्रेन से आते हैं तो फिर आपको जम्मू तवी तक ही आना पड़ेगा और जम्मू तवी से ही हमारी अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हम जम्मू तवी पहुंच चुके हैं या फिर हम जम्मू तवी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, अब हमको वहां से यात्रा शुरू कैसे करनी है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये बताना चाहूँगा कि अगर आप रजिस्ट्रेशन निकाल भी रखे हैं, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आपके पास, मेडिकल सर्टिफिकेट है आपके पास, उसके बावजूद आपको एक RFID कार्ड, जैसे कि आप वैष्णो देवी में एक आपको ID कार्ड मिलती है, इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको यात्रा ID कार्ड निकालनी पड़ेगी, जो कि आपको जम्मू से भगवती नगर कॉम्प्लेक्स आपको जाकर वहाँ से आपको ID कार्ड निकलवानी है। जम्मू से भगवती नगर दोस्तों जो दूरी पड़ती है वो आपकी 5 किलोमीटर की पड़ती है, जो कि ऑटो वाले आपका 150 से 200 रुपये में आपको लेके जाएंगे और वहाँ पे भगवती नगर पे आपको ड्रॉप कर देंगे, जो कि रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। भगवती नगर आप जैसे ही पहुँचते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि वहाँ पे आपको रहने की, खाने की बंदोबस्त वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में कर दी जाती है। अगर मैं बात करूँ कि यदि आप पहले दिन आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है पहले दिन आप थके होंगे तो उस दिन आपको आराम चाहिए, तो भगवती नगर में यहाँ पे आपको
दो प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। एक तो वहाँ पे रूम सर्विस भी मिलती है, दूसरा आपको एसी हॉल मिलता है। तो दोस्तों रूम आपको वहाँ पे 300 से 400 रुपये में मिल जाएंगे। यदि आप एसी हॉल लेते हैं वो आपका 50 रुपये पर बेड मिलता है, यानी कि मैट्रेस दे दिया जाएगा, पिलो दे दिया जाएगा, आप वहाँ विश्राम कर सकते हैं। और अगर नॉन एसी की बात की जाए तो वहाँ आपको वहाँ पे डॉर्मेट्री सर्विस के तौर पर आपको 30 रुपये में भी गद्दे प्रोवाइड हो जाते हैं और आप अपना वहाँ विश्राम बना सकते हैं। और इस तरीके से आप भगवती नगर पहुँचते हैं। भगवती नगर में दोस्तों वहाँ पे खाने पीने की भी बंदोबस्त होती है, यानी कि लंगर चलता है जो कि निःशुल्क होता है, तो आप वहाँ जाके भोजन की भी व्यवस्था कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि भगवती नगर में आपको यात्रा ID कार्ड बनानी है, जिसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा लंबी कतार देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे आपको कतार में लगना है और ID कार्ड अपनी निकलवा लें। और इस तरीके से पहला दिन आपका पूरी तरीके से भगवती नगर में बीत जाएगा और अगले दिन हमारी बाई रोड यात्रा शुरू होती है अमरनाथ के लिए। दोस्तों यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि अमरनाथ यात्रा जाने के लिए 2 रूट आते हैं। पहले रूट की अगर बात की जाए तो वो आपका कहलाता है पहलगाम रूट, और दूसरे रूट की अगर बात की जाए तो वो आपका कहलाता है बालटाल रूट। दोनों ही रूट में क्या फ़र्क है वो भी हम समझ लेते हैं। यदि आप पहलगाम वाले रूट से जाते हैं तो दोस्तों आपको पद यात्रा की जो डिस्टेंस पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी लगभग 32 किलोमीटर की, यानी कि 32 किलोमीटर का। वही अगर आप बालटाल वाले मार्ग से जाते हैं तो फिर आपको पड़ती है पद यात्रा की जो ट्रैकिंग डिस्टेंस वो आपको पड़ेगी लगभग 14 से 15 किलोमीटर का। दोनों में दोस्तों लगभग आधे से ज़्यादा का फ़र्क है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। यदि आप पहलगाम वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको वहाँ पे कन्वीनियंस, वहाँ पे रुकने की व्यवस्था, हर चीज़ें आपको मिलती है, क्योंकि पहलगाम वाले अगर आप रूट से जाते हैं 32 किलोमीटर तो जाहिर सी बात है कि आपको बीच में 1 नाइट का स्टे कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, और वो इलाका कहलाता है शेषनाग। तो दोस्तों आप पहलगाम वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको चढ़ाई कम देखने को मिलेगी, लेकिन आप 2 दिन में आराम से अमरनाथ गुफा तक पहुंच जाएंगे। यदि आप बालटाल वाले रास्ते से जाते हैं तो बालटाल वाले रास्ते से आपको डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा कम है, 14 से 15 किलोमीटर की पदयात्रा है, लेकिन इसमें आपकी ट्रैकिंग बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, यानी कि पूरी की पूरी खड़ी चढ़ाई है और आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगेगी और आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। ऑक्सीजन की भी थोड़ी सी उस वाले मार्ग में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ये 2 मार्ग था, ये आपको निर्णय लेना है कि आपको कौन से वाले मार्ग से जाना है। हाँ, यदि आप घोड़े से जाना चाहते हैं तो फिर आप अपना बालटाल वाला मार्ग चुन सकते हैं, कि घोड़े से अगर आप चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि डे नंबर 2 में हमको अर्ली मॉर्निंग निकलना है हमारे पहलगाम या फिर बालटाल के लिए। यदि हम बात करें दोस्तों जम्मू से हमारी जो पहलगाम की डिस्टेंस है वो आपकी लगभग पड़ती है 230 किलोमीटर की, जिसका यात्रा करने में हमको लगभग 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। वही अगर बात की जाए कि यदि आप जम्मू से बालटाल जाते हैं तो दोस्तों जम्मू से बालटाल की जो दूरी रहती है वो आपकी 356 किलोमीटर, या ये कह लो कि 360 किलोमीटर की यात्रा होती है, जिसमें आपको लगभग 12 से 13 घंटे का बाई रोड डिस्टेंस लग जाता है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि अब हमको बस से कैसे जाना है, क्या हमको फेयर मिलेंगे, कितने बजे बस निकलती है, इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी होती है या फिर क्या चीज़ें कैसे होंगे। अगर मैं दोस्तों बात करूं कि जम्मू से आप जिस भी मार्ग में जा रहे हो, चाहे आप पहलगाम जाइए चाहे आप बालटाल जाइए, दोनों ही मार्गों के लिए बस जम्मू से छूटती है। अर्ली मॉर्निंग आपको दोस्तों 4 बजे नहीं बल्कि 2 बजे रात से ही आपको बसेस छूटने मिल जाएंगी। ये जो बस चलती है दोस्तों ये आपकी कॉन्वे के थ्रू जाती है, यानी कि आर्मी के काफिले हमारे साथ में होते हैं, उनके साथ में हमारी ये बस निकलती है। आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे किसी भी तरीके की प्राइवेट गाड़ी नहीं जाती है। अगर प्राइवेट गाड़ी जाती भी है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, स्टिकर चिपकने के बाद ही आप उस कॉन्वे में निकल सकते हैं, जो कि आर्मी के जत्थे के साथ आपको निकाला जाएगा। तो दोस्तों आप चाहे पहलगाम जाइए चाहे आप बालटाल जाइए, कहीं भी जाइए आपको अर्ली मॉर्निंग 2 बजे 3 बजे 4 बजे से बस आपको निकलती हुई देखने को मिल जाएगी, तो उसकी टिकट आप कटा सकते हैं। अगर मैं पहले बात करूँ कि यदि आप पहलगाम जाते हैं तो दोस्तों पहलगाम जाने के लिए आपको अगर एसी बस लेते हैं तो आपको मान के चलिए 840 रुपये का टिकट लगेगा। वही अगर आप नॉन एसी बस लेते हैं तो दोस्तों आपको 555 रुपये की टिकट कटानी पड़ेगी और आप पहलगाम पहुँच जाएंगे। वही अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि अगर आप बालटाल जाते हैं तो बालटाल जाने वाली का जो एसी किराया का बस होता है वो 1200 से 1300 रुपये होता है। वही अगर आप नॉन एसी बस लेते हैं तो दोस्तों आपको 750 रुपये की टिकट कटेगी और आप बालटाल पहुंच जाएंगे। हो सकता है इस फेयर में 150 का ऊपर नीचे हो जाए इस वर्ष की अगर आप यात्रा करते हैं तो दोस्तों इस तरीके से अर्ली मॉर्निंग हमको उठकर फ्रेश होकर हमको उस आर्मी के काफिले में निकलना है, बस पकड़नी है और हम निकलते हैं अपने बाबा बर्फानी के लिए पहले पड़ाव पे, यानी कि पहलगाम, या फिर आप अगर बालटाल जा रहे हैं तो बालटाल। दोस्तों हमको शाम हो जाएगी, यानी कि हमको जाहिर सी बात है सुबह निकलेंगे तो हमको शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते पहलगाम चाहे फिर बालटाल। मैं अभी जो पद यात्रा की बात कर रहा हूँ वो दोस्तों मैं पहलगाम से चढ़ूंगा और मैं बालटाल से नीचे उतरूंगा, और अब मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे कि हेलीकॉप्टर की हमारी बंदोबस्त कैसे हो सकती है। दोस्तों यदि आप पहलगाम जाते हैं तो पहलगाम आप उस दिन तो शाम में पहुंच गए, यानी कि दूसरा दिन आपका पहलगाम में पहुंचे। अगले दिन दोस्तों आप अर्ली मॉर्निंग पहलगाम से जाइए चंदनवाड़ी।
दोस्तों पहलगाम से चंदनवाड़ी मात्र 5 किलोमीटर है, जो कि वहाँ पे आपको लोकल टैक्सी लेनी पड़ेगी। लोकल तवेरा, इनोवा, सोमो ये सब मिलती है। वहाँ से आप 5 किलोमीटर चंदनवाड़ी पहुँचेंगे, जो कि आपको आधे घंटे लगेंगे। वो टैक्सी वाले दोस्तों आपको 100 रुपये से 150 रुपये पर हेड लेते हैं और आपको चंदनवाड़ी छोड़ देंगे। और चंदनवाड़ी वो स्थान है जहाँ से हमारी अमरनाथ की पद यात्रा शुरू हो जाती है। दोस्तों उसी चंदनवाड़ी से अब हमको बाबा के गुफा तक जाने के लिए, बाबा अमरनाथ के गुफा तक पहुंचने के लिए टोटल 32 किलोमीटर का ट्रैक करना अब हमारा सिलसिला शुरू होता है। दोस्तों आप पहले दिन जो ट्रैक करेंगे चंदनवाड़ी से, वो आप ये मान के चलिए कि आपको लगभग 12 किलोमीटर का ट्रैक करके पहुंचना है आपको शेषनाग पे। शेषनाग दोस्तों हमारा वो पहला पड़ाव होता है जहाँ पे हमको उस रात स्टे करना होता है, यानी कि डे नंबर 3 पे। दोस्तों डे नंबर 3 पे आप शेषनाग में स्टे बना लीजिए। अब यहाँ पे बात की जाए कि स्टे की और खाने पीने की क्या ऑप्शन है, तो दोस्तों जगह जगह में लंगर बने होते हैं। इस पूरी अमरनाथ यात्रा में आपको कहीं भी खाने के लिए अपनी जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे हर जगह से ट्रस्ट की तरफ से, गुरुद्वारे की तरफ से लोगों के द्वारा वहाँ पे निःशुल्क लंगर चलाया जाता है। तो खाने पीने में आपको 1 भी रुपया खर्च नहीं करने पड़ेंगे, केवल आपको स्टे के खर्चे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप 12 किलोमीटर की ट्रैक शुरू करके चंदनवाड़ी से पहुँचते हैं शेषनाग, और शेषनाग पहुँचते पहुँचते आपको रात्रकालीन हो जाएगी। तो उस रात आप वहाँ के किसी भी टेंट में आप विश्राम कर लीजिए। टेंट का जो किराया होता है दोस्तों वो आपका 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये होता है, डिपेंड करता है कि कैसा टेंट है। तो आप वहाँ अपना पर पर्सन के हिसाब से अपना स्टे बना लीजिए। वहाँ पे कॉमन वॉशरूम होते हैं, तो आपको वॉशरूम भी यूज़ करने की सुविधाएं मिल जाएंगी, और वहाँ पे आपको ब्लैंकेट, रजाई, तकिया सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपका तीसरा दिन इस तरीके से वहाँ स्टे होता है। तो दोस्तों अगले दिन आप शेषनाग से आप बाबा बर्फानी जी के गुफा तक ट्रैक करना शुरू कर दीजिए। शेषनाग से आप जैसे ही 12 से 14 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो आपको पंचतरनी करके एक इलाका पड़ेगा। वो पंचतरनी जो गाँव है, वो पंचतरनी गाँव में ही हेलीपैड बना हुआ है। यदि आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो हेलीकॉप्टर भी आपको इसी पंचतरनी तक उतारती है। चाहे आप पहलगाम से हेलीकॉप्टर आइए, चाहे आप बालटाल से हेलीकॉप्टर आइए, दोनों हेलीपैड आपको पंचतरनी में ही उतारती हैं। दोनों ही हेली सर्विसेज वहीं तक के लिए एंड की गई हैं। पंचतरनी से जो हमारी बाबा बर्फानी जी की गुफा है वो आपकी लगभग 6 किलोमीटर की और रह जाती है। तो ये 6 किलोमीटर भी यात्रा करने के लिए आपको मान के चलिए कम से कम आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे, और आप फाइनली पहुंचते हैं बाबा अमरनाथ की गुफा। यानी कि डे नंबर 4 में लगभग शाम को हो सकता है, रात हो सकता है आपको पहुंचते पहुंचते बाबा बर्फानी जी के गुफा में। और डे नंबर 4 में भी आप अपना उस रात विश्राम बना लीजिए। वहाँ पे अमरनाथ के आसपास बहुत सारे वहाँ पे आपको टेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। खाने पीने के लिए भी वहाँ पे निःशुल्क लंगर चलाया गया है। तो वहाँ आप डे नंबर 4 में अपना स्टे बनाइए, विश्राम कीजिए। और डे नंबर 5 में दोस्तों अर्ली मॉर्निंग आप हर हर महादेव कहते हुए आप बाबा बर्फानी जी के लाइन में लगिए, दर्शन कीजिए उनके, और इस हीन ज्योतिर्लिंग की दर्शन कीजिए, बाबा अमरनाथ जी के दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए, और आप उसी दिन 5वें दिन आप अपनी वापसी कर सकते हैं। दोस्तों वापसी आप चाहे तो बालटाल कर सकते हैं, क्योंकि बालटाल आप एक ही दिन में पहुंच जाएंगे, और 5वें दिन आप पहुंचेंगे बालटाल, रात हो जाएगी। तो बालटाल में स्टे बना के 6ठे दिन आप निकल सकते हैं अब वापस अपने जम्मू के लिए। तो दोस्तों ये बातें थी कि आपका 5 नाइट 6 डेज का पहलगाम से मैंने चढ़ा और बालटाल से वापस आया। वो यदि आप सेम रास्ते से जाके सेम रास्ते से आना चाहते हैं तो उसमें आपका 1 नाइट का स्टे और बढ़ जाएगा, क्योंकि पहलगाम का रास्ता जो है वो लंबा है। तो आपको एक दिन अपना मान के चलिए शेषनाग में बिताना पड़ेगा, तब जाके आपका 1 नाइट स्टे होगा, और उसके अगले दिन आप पहुंचते हैं हमारे जम्मू के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा प्रोग्राम रहेगा। यदि आप पहलगाम वाले रास्ते से जाते हैं तो मान के चलिए दोस्तों 5 नाइट 6 डेज का प्रोग्राम बनेगा। और यदि आप बालटाल वाले मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं, यानी कि जो चढ़ाई आप बालटाल से ही शुरू करेंगे, तो आप एक ही दिन में आप ट्रैक करके बाबा अमरनाथ जी के गुफा के पास पहुंच जाएंगे, वहां दर्शन भी कर लेंगे, और नेक्स्ट डे आप वापस आ सकते हैं, क्योंकि मात्र 14 किलोमीटर की ही ट्रैकिंग रह जाती है। तो दोस्तों यदि आप बालटाल वाले रास्ते से योजना बनाते हैं तो आपका मान के चलिए जम्मू टू जम्मू जो ट्रिप बनेगी वो आपकी 3 नाइट 4 डेज की बनेगी। वही अगर आप पहलगाम से जाते हैं तो फिर आपका मैंने बताया कि 5 नाइट 6 डेज का ट्रिप बन जाएगा, यानी कि 2 दिन आपको अतिरिक्त लगेगा यदि आप पहलगाम से जाते हैं। चलिए दोस्तों ये बातें थी कि हमको इस पूरी यात्रा में क्या क्या चीज़ें की सुविधा देखने को मिलेगी। बात करते हैं कि यदि आप पैदल चलने में असमर्थ हैं तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन तो हालांकि 3 आते हैं, लेकिन इसको कैटेगराइज किया जाए तो ये 2 ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो है घोड़े या फिर पालकी के। तो उससे घोड़े और पालकी वाले यदि पहलगाम से बात की जाए, अगर पहलगाम से बाबा बर्फानी के तक जाने के लिए अगर आपको जो किराया लेंगे वो आपका दोस्तों मान के चलिए आना जाना आपको 8000 का किराया पड़ जाएगा, क्योंकि घोड़े वाले आपको 32 किलोमीटर लेके जाएंगे और 32 किलोमीटर आपको नीचे लेके आएंगे। वही अगर आप बालटाल वाले मार्ग से जाते हैं तो दोस्तों घोड़े वाले आपको लगभग 4500 से 5000 रुपये में आना और जाना लेकर आ जाएंगे, यानी कि बालटाल वाले से घोड़े का खर्चा कम है और पहलगाम वाले से घोड़े का खर्चा ज़्यादा है, क्योंकि पहलगाम की यात्रा हमारी लंबी पड़ जाती है। वही अगर मैं बात करूँ दोस्तों पालकी वालों को, तो पालकी वाले दोस्तों वजन के हिसाब से लेते हैं और उनके चार्ज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि लगभग आपके 16000 18000 रुपये इन
का बाबा बर्फानी गुफा तक के ले जाने का चार्ज होता है। तो आप अगर पालकी लेना चाहते हैं तो पालकी से भी जा सकते हैं। वही अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं जो कि है आपका हेलीकॉप्टर का। दोस्तों हेलीकॉप्टर के लिए आप इस वेबसाइट में जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और अपनी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अपना डेट डिसाइड कर लीजिए कि किस यात्रा में आपको हेलीकॉप्टर टिकट चाहिए। हेलीकॉप्टर यात्रा आपको बालटाल से करनी है या फिर पहलगाम से करनी है, ये चीज़ें आप सुनिश्चित कर लीजिए और आपको दोनों ही जगह से हेलीकॉप्टर देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि पहलगाम से आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं, हेलीकॉप्टर वाला दोस्तों लेकिन आपको पंजतरनी तक ले जाएगा। पंजतरनी से 6 किलोमीटर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा या फिर आप घोड़े खच्चर से भी जा सकते हैं। तो दोस्तों पहलगाम से जो पंजतरनी की हेली सर्विसेज हैं, अगर उसकी बात की जाए तो दोस्तों मान के चलिए कि आपका 8400 रुपये की टिकट पड़ेगी टू एंड फ्रो की, यानी कि आना और जाना का। वही अगर बात की जाए दोस्तों यदि आप बालटाल वाले रास्ते से जाते हैं और उसका हेलीकॉप्टर लेते हैं तो उसका टू एंड फ्रो का दोस्तों लगभग आपका 5000 रुपये का किराया लग जाता है, यानी कि बालटाल टू पंजतरनी और पंजतरनी टू बालटाल। इस तरीके से आपको दोनों ही जगहों से हेली सर्विसेज मिलती है जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी कि हम अपना अमरनाथ यात्रा जी का दर्शन कैसे करें, कब करें, कितने दिन में करेंगे और कहां से स्टार्ट करेंगे, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं है, रहने की क्या व्यवस्थाएं हैं और रजिस्ट्रेशन हम इसका कहां से करेंगे, कैसे हासिल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे खर्चे की। तो दोस्तों अगर हम टोटल खर्चे की बात करेंगे कि एक आदमी का कितना खर्चा लगेगा, वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। यहाँ पे आपको खाली गाड़ी का खर्चा लगेगा, प्लस अगर आप यहाँ पे घोड़े और पालकी का इस्तेमाल करते हो उसका खर्चा लगेगा और रहने का खर्चा आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हो। और छोटे मोटे खर्चे तो हर जगह पे होते हैं, हर ट्रिप में होते हैं जहाँ पे भी आप जाते हो, जिसमें आपका स्नैक्स हो गया, फल फ्रूट वगैरह हो गया, फोटोग्राफी हो गया, तो ये सारे खर्चे इस ट्रिप में लगते हैं। तो ये सारी जानकारी थी अमरनाथ यात्रा जी के बारे में। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या जो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया है वहाँ पे जाके आप अपने राय हम तक पहुँचा सकते हो। तो हम हमारी टीम आपको विद इन शॉर्ट टाइम में आपको रिप्लाई करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे और एक प्लस पॉइंट आपके लिए, अगर आप इंडिया में किसी भी जगह टूर करना चाहे वो ग्रुप टूर हो, फैमिली टूर हो या हनीमून पैकेज हो, तो आप हमसे ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो और हम आपको बहुत ही कम रेट में और अच्छे दाम में और अच्छी सर्विस के साथ आपका जो पैकेज है, आपका जो टूर है वो कंप्लीट कर देंगे। तो आप दीजिए आप अपने भाई को इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और हमें रखिएगा दुआओं में याद।